तो भाई चलो शुरू करें। 28वां सवाल है ना। इससे पहले के सवाल में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सबके समझ में आ गया? अच्छा ये बताओ, तुम कर रहे प्रैक्टिस क्वेश्चनों की? एक क्वेश्चन की कितनी बार प्रैक्टिस कर रहे? दिखाओ एक बार। अच्छा जो आगे करें, कर लिए सबने? सारे कर लिए? चलो चलो भाई ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 शुरू कर रहे। ध्यान दो भाई, क्वेश्चन नंबर 28। 8 मित्र ABCDEFG और H एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि वे इसी क्रम में हैं। तो भाई कितने मित्र है? 8 मित्र है ना। ABCDEFGH एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं है कि वे इसी क्रम में है। इनमें से 3 केंद्र के बाहर की ओर, तो यहाँ पे पॉइंट मिला हमें कि 3 जो है केंद्र के बाहर की ओर मुंह किए हुए हैं, जबकि 5 केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं। तो एक चीज तो हमें क्या मिला कि 3 तो है ना, 3 शख्स तो बाहर की ओर मुंह किए हुए हैं और 5 जो है अंदर की ओर मुंह किए हुए हैं। ठीक है। इनमें पुरुष एवं महिलाओं की संख्या समान है, तो जितने पुरुष है उतनी ही महिलाएं हैं। इसका मतलब टोटल सदस्य कितने हैं? 8 है। तो 4 पुरुष होंगे और 4 महिलाएं होंगी। तो 4 तो मेल है और 4 ही क्या है? फीमेल है। बात समझ में? इतनी चीज हमें दे रखी है इंट्रोडक्शन में। ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा कि सी का मुख केंद्र की ओर है। सबसे पहले क्या बनाओगे तुम? एक सर्किल बनाओ। सर्किल तो बनाओ तभी तो बैठाओगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लोग हैं। ठीक है ना। अब सी का मुंह केंद्र की ओर है, तो सबसे पहले हम सी से शुरुआत करते हैं कि सी का मुंह केंद्र की ओर है। तो यहां पे हमने क्या बैठा दिया? सी, कि सी का मुंह केंद्र की ओर है। ई सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। भाई सबका मुख क्या है? केंद्र की ओर तो नहीं है ना सबका मुख, केवल 5 का केंद्र की ओर है और 3 का बाहर की ओर है। अब यहाँ पे हमें पता लगा कि सी का मुख केंद्र की ओर है और यहाँ पे क्या बोल दिया कि ई सी के दाईं ओर। अगर केंद्र की ओर है तो दायां हाथ इधर पड़ेगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है ना। ई सी के दाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पे कौन आ गया भाई? ई आ गया कि ई सी के दाईं ओर तीसरा है। एफ ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। एफ का है भाई? ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। देखो इधर तो बैठ नहीं सकता एफ, 1 2 3, इधर तो सी बैठ गया, तो 1 2 3, तो एफ यहाँ पे बैठेगा कि नहीं? लेकिन एफ जो है वो ई के बाईं ओर है। अब ध्यान से समझना, ई के बाईं ओर है कि नहीं? अगर मैं इसका मुख अंदर की ओर कर दूं ई को, तो एफ जो है ना इसके दाईं ओर हो जाएगा कि नहीं? अगर मैं ई का मुख अंदर की ओर करता हूं तो एफ हो जाता है ई के दाईं ओर। इसका मतलब ई का मुख क्या है? बाहर की ओर है, तभी ई के बाईं ओर बैठता है एफ। बात समझ में आई? तो यहां से हमें ई का मुख का पता लगा कि कहां पे होगा। तो एफ ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ठीक है। एफ और बी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। एफ और बी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि जब 8 लोगों में 2 लोगों के बीच में 3 व्यक्ति बैठाने हैं तो इसका मतलब वे दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एफ और बी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो एफ यहां है तो पक्का यहाँ पे बी होगा, डेफिनेट है। ठीक है ना। तो एफ और बी के बीच में कितने व्यक्ति है भाई? 3 व्यक्ति बैठे हैं। बी के दोनों तरफ, बी के दोनों ओर पड़ोसी महिलाएं हैं। तो बी के दोनों ओर कौन है भाई? महिलाएं हैं। अगर बी के दोनों ओर महिलाएं हैं तो ये भी सर्किल में बंद कर दो और यहां भी सर्किल में कर दो बंद, है ना। बी के दोनों ओर क्या है? महिलाएं हैं। ठीक है भाई। बी के दोनों ओर पड़ोसी महिलाएं हैं। जी एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जी का है भाई? एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, पहला स्थान दूसरा स्थान तीसरा स्थान। जी इधर तो नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे ई है, तो 1 2 3, तो जी पे, जी यहाँ पे आएगा। और ये जो जी है ना ये एफ के दाईं ओर है। अगर एफ के दाईं ओर है तो इसका मतलब एफ का मुख क्या होगा? अंदर की ओर, है ना। एफ का मुख क्या होगा? अंदर की ओर, तभी इसके दाईं ओर पड़ेगा जी। बात समझ में आई? अब क्वेश्चन में क्या दे दिया कि जो डी है ना वो ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। डी का है भाई? ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ए ई का पड़ोसी नहीं है।
ए ई का पड़ोसी नहीं है। अब ध्यान दो, पहले ए को बैठाने की कितनी पॉसिबिलिटी है, 1 2 3, 3 पॉसिबिलिटी है हमारे पास ए को बैठाने की, ठीक है ना। एक पॉसिबिलिटी ये रही, एक पॉसिबिलिटी ये रही, एक पॉसिबिलिटी ये रही, लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया कि जो ए है ना वो ई का पड़ोसी नहीं है, तो यहां पर तो ए बैठ नहीं सकता भाई, यहां पर तो ए नहीं बैठ सकता, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब कितनी पॉसिबिलिटी बची ए के बैठाने की, 2, एक तो एक ये। अगर मैं ए को यहां बैठा दूं तो डी जो है ए के दाएं तीसरे स्थान पर है, अगर मैं ए को इधर बैठाता हूं तो 1 2 3 डी इधर नहीं बैठ सकता, 1 2 3 डी इधर भी नहीं बैठ सकता, इधर भी सी बैठा हुआ है, तो उसका मतलब ए के बैठाने की ये पॉसिबिलिटी खत्म होगी, ठीक है। तो कितनी बची भाई, एक पॉसिबिलिटी बची ए। अब इधर बैठाओ 1 2 3, यहां तो नहीं आ सकता ना डी, तो 1 2 3 डी, इसका मतलब इधर है। अब क्वेश्चन में ये कहा था कि ए के दाईं ओर है, अगर ए के दाईं ओर है तो बताओ ए का मुख किधर होगा, बाहर की ओर होगा कि नहीं, तो ए का मुख इसका मतलब बाहर की ओर है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, सबके समझ में आ रहा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया, ए ई का पड़ोसी नहीं है, ये तो हो गया था ना कि ए ई का पड़ोसी नहीं है। ई के निकटतम पड़ोसी पुरुष है, ई के निकटतम पड़ोसी कौन है भाई, पुरुष है। अब देखो ई है ना, तो ई के निकटतम पड़ोसी कौन है, पुरुष, इधर भी पुरुष है ये, और ये भी क्या है, पुरुष है। ई के निकटतम पड़ोसी पुरुष है तथा वे केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं, तथा वे केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं। तो ये वाला भी आदमी केंद्र की ओर देखता है और ये वाला आदमी भी केंद्र की ओर देखता है। क्लियर होगी बात। ई के निकटतम पड़ोसी कौन थे भाई, पुरुष थे, और वे केंद्र की ओर मुंह किए हुए। डी के निकटतम पड़ोसी महिलाएं हैं, डी के निकटतम पड़ोसी महिलाएं हैं तथा उनका मुख केंद्र की बाहर की ओर है। अब देखो डी के निकटतम पड़ोसी कौन है, महिलाएं, इधर भी महिलाएं हैं और इधर भी महिलाएं हैं, और इनका मुख दोनों का क्या है, बाहर की तरफ है, तो ये तो ऑलरेडी बाहर की तरफ है ना, तो ये भी बाहर की तरफ देखेगी, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये भी बाहर की तरफ देखती है और ये भी बाहर की तरफ देखती है, यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट तो नहीं, किसी को क्लियर हो रही बात यहां तक। चलिए अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया, बी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठने वाला पुरुष है, बी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठने वाला पुरुष है, पहला दूसरा तीसरा, तो ये ए कौन है भाई, ये पुरुष है, ठीक है ना। बी के बाएं तीसरे स्थान पर, बायां हाथ इधर पड़ेगा ना क्लॉकवाइज, तो ये कौन है, पुरुष है। जी के निकटतम पड़ोसियों में कोई महिला नहीं है, अब ये कह रहा है कि जी के निकटतम पड़ोसियों में कोई महिला नहीं है, तो ये भी क्या होगा, पुरुष होगा। बोले यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये बताओ कौन सदस्य बचा, एच बचा ना भाई, ए बी सी और डी का है, ये रहा ई एफ जी और एच, तो यहां पे कौन बचा, एच, तो एच बचा। अब मुझे एक बात बताओ, 4 पुरुष थे 4 महिलाएं थी, 1 2 3 4, 4 पुरुष हो गए, 4 महिलाएं, 1 2 और 3 और ये 4, ये भी 4 महिलाएं होगी, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ 3 का मुख बाहर की ओर था, 1 2 3, इसका मतलब बाकी का सबका अंदर की ओर, तो ये भी अंदर की ओर है, ठीक है ना। 3 का मुख बाहर की ओर हो गया और बाकी का सबका अंदर की ओर हो गया। तो ये डायग्राम बताओ किस किस बच्चों का था, ठीक है ना। बस 2 बच्चों का था, अभी बनाया, जल्दी नोट कर लो, चलो है, चलो जैसे भी बनाया तुम्हारा हो गया, मतलब बाकी ना तुमने कुछ किया ही नहीं भाई, है ऐसा कैसा काम चलेगा, आगे समझ, नोट कर लो फटाफट। कर लिया नोट, करा नहीं भाई, जल्दी करो यार नोट, चलो करो जल्दी। होशियार हो गए तुम हमसे, है तो मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, तो कहना क्या चाह रहे तुम, किसी और पे, किसी और पे, अच्छा चलो ठीक है भाई, हो गया नोट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो भाई। अब देखो ये एसएससी प्री 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है,
है ना, एक नंबर का टुच्चा सवाल है कि नहीं है। अब तुमने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए, ये सवाल तो अब ऐसे ही उड़ा दोगे हवा में, है कि नहीं। तो मैंने जानबूझ के तुम्हें ये ऐसे क्वेश्चन कराए जो पेपर के आए हुए क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन वे भी पेपर के आए हुए क्वेश्चन है, लेकिन बड़े क्वेश्चन से छोटे क्वेश्चन का लेवल बहुत कम लगेगा तुम्हें अब, ठीक है ना। अब ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि 5 व्यक्ति एफ एन जे आर तथा वी केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और जरूरी नहीं इसी क्रम में। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, 5 व्यक्ति बना लो, ठीक है ना। तो एक सबका मुख केंद्र की ओर है भाई, 1 2 3 4 5, 5 ही बनेगा, यहां बना लो है 5, ठीक है। तो 5 व्यक्ति एफ जे एन आर तथा वी केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, जरूर नहीं इसी क्रम में। तो ये कहा कि जो जे है ना वो एफ के तुरंत बाईं ओर बैठा है, तो एफ को बैठाओ पहले, एफ के तुरंत बाईं, बाईं का मतलब क्लॉकवाइज, तो जे यहां बैठ गया, जे एफ के तुरंत बाईं ओर बैठा है। एन एफ के बाईं ओर दूसरा है, एफ के बाईं ओर दूसरा, पहला दूसरा, यहां पे कौन हो गया एन, कि जो एन है ना वो एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। वी जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, वी कहां है भाई, जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, जे के भी बाईं ओर दूसरे स्थान पर, यानी कि क्लॉकवाइज 1 2, यहां पे कौन आ गया वी, वी जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ठीक है। जे के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, जे के दाईं ओर, दाईं ओर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, अरे बचा कौन भाई, आर बचा, तो इसका मतलब यहां पे कौन आ गया आर। तो जे के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, आर बैठा है, यही सवाल का उत्तर है। किन किन बच्चों ने दे दिया उत्तर, युवराज जी, तो किन, बहुत सारे बच्चों ने दिया है इस बार। तो ये इसका लेवल देखा तुमने, ऐसा सवाल अगर पेपर में आता है तो छोड़ के नहीं आना बिल्कुल भी, ठीक है ना। हालांकि मैंने इससे बड़े बड़े सवाल तुम्हें कराए सॉल्व, है ना, तो उससे तुम्हारा जो कंसेप्ट है वो अच्छा हुआ कि नहीं। अगर तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए अब तक, तुम अगर 5 ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते तुम कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ था, है ना। बड़े क्वेश्चनों से हमेशा कंसेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। तो चलिए भाई नोट करो फटाफट, हो गया नोट, सबने नोट कर लिया, ठीक है। भाई क्या कर रहे हैं, मैं डुक्का मार दूंगा, फेंक का मारू और दोनों का लगाएगा एक बार के मैं बदीदार रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 30, 6 मित्र सी ई जी आई के तथा एम केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और वे सभी एक दूसरे से समान दूरी पर है, जरूरी नहीं इसी क्रम में। तो अब की बार बोला कि भाई 6 मित्र हैं और 6 के 6 मित्र जो है समान दूरी पर बैठे हैं, सबका मुख केंद्र की ओर है। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 मित्र हो गए। क्या मैंने इसलिए लगाया यहाँ पे कट, क्योंकि मुझे शुरुआत यहाँ से करने की आदत है, तुम्हें भी यही आदत बनानी है, ठीक है ना। तो अब ये बोल रहा कि जो ई है ना वो सी के दाईं ओर पर दूसरे स्थान पर है, तो सी के दाईं ओर, तो शुरुआत यहां से करोगे भाई। एक शख्स की स्थिति दूसरे के सापेक्ष अगर निश्चित की गई हो तो वहां से शुरुआत करनी है। तो जो ई है वो सी के दाईं ओर, तो कौन से स्थान पर, दूसरे, 1 2, तो ई यहां पे आ गया, है ना। सी ई सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, के जी के तुरंत दाईं ओर पर है, के का है भाई, जी के तुरंत दाईं ओर पर है। तो इसका मतलब हम समझ गए कि के जी ना एक साथ बैठे हैं, है ना। वो अलग बात है कि के जो है जी के दाईं ओर, दाईं तुरंत दाईं ओर पर है, ठीक है। अब ये कह रहा कि जो जी तथा आई एक दूसरे की तरफ आमने सामने मुंह किए हुए हैं, जी और आई एक दूसरे के विपरीत है क्या, क्या बताओ, जी यहां बैठ सकता है क्या, नहीं। क्या जी यहां बैठ सकता है क्या, नहीं। तो जी यहां बैठ सकता है, बैठ सकता है, लेकिन के तो नहीं आ सकता ना बराबर में। हमें पता है ना कि के और जी ये एक साथ बैठेंगे, तो जी यहां भी तो नहीं बैठ सकता ना, क्योंकि इधर के नहीं आ सकता ना इधर के आ सकता, तो मैंने यहां से भी हटा दिया। तो इसका मतलब जी कहां है, यहाँ पे है, और इसके विपरीत कौन है, आई है। अब देखेंगे हम कि के जहां, के कहां बैठा है, के जी के दाई तुरंत दाई, तो दाएं का मतलब इधर, तो के कहां बैठा है इधर, कौन बचा भाई, एम बचा, तो एम का है ऊपर। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है? किस तरीके से सोल्व किया समझ में आया? मैंने इस क्वेश्चन में जी के लिए एलिमिनेशन मेथड लगाया। कैसे लगाया? जो हमने बड़े बड़े क्वेश्चन में जाना कि जी और आई आमने सामने बैठे हैं, तो सबसे पहले मैंने देखा यहाँ पे तो सी बैठा है, तो जी और आई यहाँ पे बैठ ही नहीं सकता, तो जी यहाँ कभी नहीं बैठ सकता क्योंकि इसका अपना आई नहीं आ सकता, ठीक है ना। फिर हमने देखा कि यार यहाँ पे ई है, तो जी यहाँ पे भी नहीं आ सकता क्योंकि जी और आई एक दूसरे के आमने सामने, दो एलिमिनेट हो गए। अभी क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो के है वो जी के तुरंत दाएं बैठा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि के और जी एक साथ बैठे हैं। तो अगर मैं जी को यहाँ बैठाऊं तो जी यहाँ पे, के तो नहीं आ सकता ना इसके दाएं बाएं, किधर भी नहीं आ सकता के, तो इसका मतलब जी यहाँ पे है, ठीक है ना, और उसके सामने आई है।
और जी के तुरंत दाएं के है, तो बचा कौन? एम। तो क्वेश्चन में क्या पूछ लिया? क्वेश्चन में पूछ लिया आई के बाईं ओर से, आई के बाईं ओर से चलते हुए आई तथा एम के मध्य कितने मित्र बैठे हैं? तो आई के बाईं ओर से चलते हुए आई और एम के बीच में कितने मित्र बैठे हैं, ये वाला पूछ रहा। तो कितने बैठे? 1 2 3। तो 3 मित्र बैठे हैं, यानी कि 3 व्यक्ति बैठे हैं। आंसर आ गया इसका 3। कोई दिक्कत तो नहीं। अगर सवाल में पूछ लेता ये कि आई के दाईं ओर से चलते हुए आई तथा एम के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, कितने मित्र बैठे हैं, तो तुम्हारा जवाब क्या होता? आई और एम के बीच में दाईं ओर चलते हुए केवल एक बैठता, ई बैठता। बात समझ में आ रही? ठीक है ना। तो क्वेश्चन कैसा भी बनाया जा सकता है। क्रिया हो गया ऐसे सवाल। ये भी देखो प्री 2019 में पूछा हुआ है सवाल। ठीक है, नोट कर लिया भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर 31। प्रिया, दिनेश, माही, चेतन, जय, ब्रावो, अमित और आलोक केंद्र की ओर मुख करके एक दायरे में बैठे हैं। अच्छा, एक दायरे में बैठे हैं। कितने लोग हैं? सबसे पहले गिन लो। 8 है ना। 2 2 4 2 6 और 2 8। तो टोटल कितने व्यक्ति है? 8। ठीक है भाई। केंद्र की ओर मुख करके एक दायरे में बैठे हैं। ब्रावो माही के दाहिने से तीसरे स्थान और आलोक के बाएं से दूसरे स्थान पर है। चेतन माही या आलोक का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जय प्रिया जो कि अमित के दाएं और दूसरे स्थान पर है के बिल्कुल दाहिनी ओर है। तो बताइए आलोक के बिल्कुल दाहिनी ओर कौन बैठा है? बताओगे कौन बैठा है भाई? कौन बैठा है? प्रिया। कितनों का जवाब प्रिया है? बस तुम्हारा जवाब प्रिया है, या नाम प्रिया है? नाम भी प्रिया है। अच्छा, मगर तो इत्तेफाक हो गया था बहुत बड़ा। क्या नाम है? अंशुल। अच्छा चलो क्वेश्चन पे आओ। आ जाओ भाई क्वेश्चन पे। 8 लोग है ना, सबका मुख केंद्र की ओर है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो भाई सबका मुख केंद्र की ओर है। अब क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करें? यहां से। ब्रावो माही के दाहिने से तीसरे, माही यहां लिख दो कि भाई माही के दाहिने से तीसरे। 1 2 3। ये कौन हो गया? ब्रावो। ठीक है, ये कौन हो गया? ब्रावो। ब्रावो माही के दाहिने से तीसरे। और किसके लिए बोल दिया भाई? और किसके लिए बोल दिया? फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन कौन है? ब्रावो। तो इसका मतलब और की जगह यहां कौन है? ब्रावो। ब्रावो का है आलोक के बाएं से दूसरे स्थान पर है। ब्रावो का है आलोक के बाएं से। तो आलोक यहां पे आ गया। क्या? आलोक के बाएं दूसरे स्थान पर ब्रावो हो जाएगा। पहला दूसरा बाएं का मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है ना। हो गया ये पॉइंट यहां तक। चेतन माही या आलोक का निकटतम पड़ोसी नहीं है। चेतन ना तो माही का पड़ोसी, ना इधर बैठ सकता ना इधर बैठ सकता, और ना ही वो आलोक का पड़ोसी, ना इधर बैठ सकता ना इधर बैठ सकता। यहाँ पे ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो कहां बचा? चेतन यहाँ पे बचा। तो चेतन केवल एक ही स्थान है, यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी बनती है चेतन की, है ना। चेतन माही के साइड में नहीं आ सकता, चेतन आलोक के साइड में नहीं आ सकता। ब्रावो यहाँ पे ऑलरेडी फिट है। तो बचा कौन? एक ही स्थान बचा। यहाँ पे कौन आ गया? चेतन। चलो भाई ये वाला पॉइंट भी हमारा खत्म हो गया। कह रहा कि जो जय है ना, जय वो प्रिया जो कि अमित के दाएं और दूसरे स्थान पर है। प्रिया जो कि अमित के दाएं और दूसरे स्थान पर है के बिल्कुल दाहिनी ओर है। इस बात का मतलब समझे कि जय प्रिया जो कि अमित के दाएं ओर है दूसरे स्थान पर है के बिल्कुल दाहिनी ओर है। इस बात का मतलब समझ गए क्या? कौन कौन इस बात का मतलब नहीं समझा? मैं समझाऊंगा फिर। जल्दी बताओ। समझ में आया? नहीं समझ में आया? तुम बताओ भाई। नहीं समझ पाए? अवनीश नहीं समझ पाए? सम्मी नहीं समझ पाए? तुम समझ पाए? नहीं समझ पाए? क्या समझे बताओ? है? तेरी पिटाई करूंगा बेटे मैं, और सन ठा दूंगा मैं तेरा भी। दिखाइए दिखाइए। है? बस मैं सोचा मैं क्यों बेइज्जती करी किसी की। है? चलो यहाँ पे आ जाओ भाई। चलो इस पॉइंट को समझो भाई। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा कि जो जय है ना, ध्यान दो भाई, बात नहीं। जय प्रिया जो कि अमित के दाएं और दूसरे स्थान पर है। ये प्रिया जो है ना अमित के दाएं दूसरे स्थान पर है, यानी कि जो जय है वो प्रिया के बिल्कुल दाहिनी ओर है। यानी कि अगर मैं बीच में से ये हटा दूं ना, जो कि अमित के दाएं और दूसरे स्थान पर है, ये लाइन हटा दूं, तो सवाल ये बनेगा, हमारा पॉइंट ये बनेगा जय प्रिया के बिल्कुल दाहिनी ओर है।
जय प्रिया के बिल्कुल दाहिनी ओर है। तो हमें पता लग गया ना जय कहाँ है, वो प्रिया के बिल्कुल दाहिनी ओर है। क्लियर होगी बात। लेकिन प्रिया कहाँ है, प्रिया अमित के दाएं और दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पे दोनों को बता दिया साथ साथ में कि भाई जय तो है प्रिया के ठीक दाईं ओर, है ना, और प्रिया गए अमित के ठीक दूसरे स्थान पर दाईं ओर। बात समझ में आई। अब हमें इसका मतलब सबसे पहले किसको बैठाना पड़ेगा, अमित को देखना पड़ेगा, अमित कहाँ बैठेगा। क्लियर होगी बात। अब ये बताओ पॉसिबिलिटी कितनी अमित को बैठाने की, 1 2 3 4, 4 पॉसिबिलिटी है कि नहीं। अगर मैं अमित को यहाँ पे बैठाता हूं तो इसके दाहिने दूसरी ओर कौन बैठेगी, प्रिया। 1 2 यहाँ तो नहीं बैठ सकती भाई, अमित तो नहीं बैठ सकता। अगर मैं अमित को यहां बैठा दूं तो इसके दाहिने दूसरी ओर कौन बैठेगी, प्रिया। 1 2 बैठ जाएगी भाई प्रिया। तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। अगर मैं अमित को यहां बैठा दूं तो 1 2 यहां तो नहीं आ सकती प्रिया, ये भी हटा दी। अगर मैं अमित को यहां बैठा दूं तो 1 2 यहां प्रिया आ सकती है, ये भी हो सकती है। लेकिन अगर प्रिया को मैं यहां बैठाता हूं इसके दाहिनी ओर जय नहीं आ सकती, तो इसका मतलब अमित यहां नहीं बैठ सकता। तो अमित की बैठाने की पॉसिबिलिटी कितनी बची, 1। तो इसका मतलब अमित कहां पे आ गया, अमित आ गया यहां पे। ठीक भाई। और अमित के दाहिनी ओर कौन है दूसरे स्थान पर, प्रिया। ये आ गई यहां पे प्रिया। ठीक है भाई। और प्रिया के ठीक जस्ट दाएं कौन है, जय। ये आ गया जय। अब कौन बचा दोस्त, दिनेश बचा। तो दिनेश यहां पे आ गया। अब मुझे बताओ सवाल समझ में आ गया क्या तुम्हारे, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बहुत ही प्यार से बहुत खूबसूरती के साथ तुम्हें ना एलिमिनेशन लगाना है ऐसे सवालों में। समझ रहे बात को। ये सबसे पहले देखो पॉसिबिलिटी कितनी बची, फिर एक का जगह बैठा के देखो कि काम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इस तरीके से काम कर रहा है, यानी कि तुम 4 पॉसिबिलिटी बनाओगे अलग से, वो काम गलत हो जाएगा। ठीक है ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, नोट कर लो भाई जल्दी से। अभी टाइप फर्स्ट 36 पे खत्म हो जाएगा, 36 क्वेश्चनों पे। टाइप सेकंड हो जाएगा उसके बाद शुरू, यानी कि कल से स्टार्ट कर देगा हम टाइप सेकंड। चलो नोट। ये पेज कहाँ से ला रखे हैं, दूसरे कॉपी में से पढ़ रहेगा। अच्छा जब मेरे से गलती हो जाए मैं पेज पढ़ दूं। अच्छा मतलब कॉपी में रखता, गलती गलती चीजें हैं। अच्छा हाँ। इसके जेब में पड़ जाए ना। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 32 ध्यान दो भाई। 8 मित्रों SPLENDOR स्प्लेंडर है ना का एक समूह एक व्रत में समान दूरी पर बैठा है। S और P उत्तर दक्षिण दिशा में और L और E पूर्व पश्चिम दिशा में। तो भाई 8 लोग हैं। यहाँ पे ये तो नहीं बोल रहा ना कि केंद्र की ओर मुंह है कि बाहर की ओर मुंह है, नहीं बोल रहा ना। अगर ना बोले तो क्या करोगे, केंद्र की ओर मान के चलना है। क्लियर होगी बात। अगर क्वेश्चन में ये बात ना बताई जाए कि किसका मुंह किस तरफ है, तो हमेशा सबका मुख केंद्र की तरफ मान के चलना है। बात समझ में आई क्या। ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे भाई कितने लोग हैं, 8। तो सबसे पहले तुम 8 निशान लगा लोगे, है ना। ये लगा दिए तुमने निशान, है ना। अब अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज क्वेश्चन में क्या बोल दिया, S और P उत्तर दक्षिण दिशा में। तो S कहाँ है भाई, S उत्तर में है, P का है दक्षिण में है। S उत्तर में है, P का है दक्षिण में है। दिशाओं का सबको ज्ञान होगा, ठीक है ना। फिर भी मैं बता दूं, ना हो तो यहां से देख लेना, है ना। ये ईस्ट है यानी कि पूरब, ये वेस्ट है यानी कि पश्चिम, ये नॉर्थ है यानी कि दक्षिण, और ये साउथ है यानी कि वो नॉर्थ यानी कि उत्तर, और साउथ यानी कि दक्षिण। ठीक है। चलो ध्यान दो। तो भाई सवाल में अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया, S और P उत्तर दक्षिण दिशा में है। S का है उत्तर में, तो S तो यहाँ पे आ गया, और P का है दक्षिण में, तो P यहाँ पे आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ठीक है। L और E पूर्व पश्चिम दिशा में है, L और E पूर्व पश्चिम दिशा में है। L तो पूरब में आ गया और E कहाँ पे आ गया, पश्चिम दिशा में आ गया, ठीक है ना। N जो है ना S और L के बीच में बैठा है, S और L के बीच में, S और L के बीच में कौन बैठा है भाई, N बैठा है ना। और O के N S और L के बीच बैठा है, और O के सामने तिरछा बैठा है। कौन बैठा है, और किसके लिए बोल रहा है भाई, और हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन कौन है, N। तो N जो है ना O के सामने तिरछा बैठा है, O के सामने तिरछा बैठा है, तो O यहाँ पे आ गया, ठीक है ना।
आर यदि ई के बाद बैठा है, आर यदि ई के बाद बैठा है, आर इधर तो नहीं बैठ सकता, तो आर को इधर ही बैठाना पड़ेगा मजबूरन, है ना। आर यदि ई के बाद बैठा है तो डी कहां बैठा है, तो डी कहां बैठा है, तो डी तो यहां है, तो डी भाई आर के सामने बैठा है, डी भाई पी और एल के बीच में बैठा है, समझ रहे बात को। तो अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखो क्या है भाई, डी कहां बैठा है, पी और एल के बीच में, पी और एल के बीच में। ऐसा भी हो सकता था ऑप्शन कि किसके सामने बैठा है, आर के सामने बैठा है, इस तरीके से। आगे समझ, तो सिंपल ही है ना, सीजीएल 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। कर लोगे ऐसे सवाल तो तुम, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल एकदम आसान लग रहे होंगे अब तुम्हें, है ना, जैसे सवाल तुम पहले कर रहे थे, है ना, एकदम से बढ़िया। 15 मिनट लग रही थी है, लेकिन अब तुम ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उन्हीं सवाल की, तुम्हारी जो है ना टाइम बिल्कुल कम हो जाएगा, है ना। पेपर में मतलब कहने भाई बात नहीं, पेपर में जब तुम पेपर देने जाओगे ना तो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देख के बच्चा घबरा जाता ना पहले कि भाई ये तो हो ही नहीं पाएगा हमारे से, या फिर हमारा होगा तो टाइम वेस्ट ना हो जाए, इस तरीके से भाव आवत थे ना मन में पहले उस टाइम पे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम सवाल करोगे तो सोल्व कर ही आओगे, ठीक है ना। अगर बड़ा सवाल आया तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल ही जाएंगे उसमें, अगर छोटा सवाल आया तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। समझ रहे बात को, याद है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कोई डाउट तो नहीं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेरी रडार पे चढ़ रहे बच्चे और मैं फोड़ने वाला अभी, सही कह रहा मैं, और यहीं फोड़ूंगा, यहीं लाके देख लो बस। हाँ ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, वो बकवास ना करे, फोड़ दूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 33 है। तेरा जी कर रहा है कुश्ती को, कर रहा तो आज यहां से चल, तो फिर शांत होकर बैठो, चुप हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 31। अरे कैमरा को चला रखा, चल शांति से बैठ, पढ़ाना है तो घर से पढ़ के जाया कर, ठीक है ना, ज्यादा चक्कर बना पड़े। क्वेश्चन नंबर 33 ध्यान दो भाई, बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, बहुत ही आसान सा, छोटा सा, है ना, प्यारा सा क्वेश्चन है। 6 मित्र एम एन ओ पी क्यू और आर वर्तकार खड़े हैं, कितने भाई, 6 मित्र। तो सबसे पहले तुम्हें काम क्या करना, 6 मित्र इस तरीके से बना लेने हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6, तो 6 मित्र है भाई। एन ओ और पी के बीच में है, एम ओ और क्यू के बीच में है, आर पी के साथ खड़ा है, एम और आर के बीच में कौन खड़ा है। पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी एक बंदे की स्थिति दूसरे के सापेक्ष निश्चित नहीं की गई। बात समझ में आई, मैंने कहना क्या कह रहा मैं कह रहा हूं कि किसी पूरे क्वेश्चन में किसी एक शख्स की स्थिति, हाँ किसी एक शख्स की स्थिति दूसरे के सापेक्ष नहीं दी गई कि कौन किसके बाएं तीसरे या दूसरे स्थान पर बैठा है। अगर ऐसा क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा तो कभी क्वेश्चन में दाएं बाएं नहीं पूछने का। समझ रहे मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, कि क्वेश्चन में कहीं पे भी ये तो नहीं बताया गया ना कि एक शख्स किसके दाएं या बाएं बैठा है, नहीं बताया गया ना, तो इसका मतलब दाएं बाएं का क्वेश्चन पूछने का भी नहीं। क्लियर होगी बात, हमेशा बीच का ही क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर होगी बात। अब देखो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि हम देखो पहले क्वेश्चन से समझो। 6 मित्र है भाई, क्वेश्चन में कह रहा कि एन जो है ना ओ पी के बीच में है, तो ओ और पी के बीच में कौन है, एन है, ठीक है ना। अब ऐसा भी तो चित्र बनाया जा सकता है, 1 2 3 4 5 6 कि एन जो है ओ पी के बीच में है। कल को एक बच्चा बोल रहा हम तो ओ को धर मान देंगे और पी को धर मान देंगे, एन बीच में रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही, डायग्राम दोनों ही सही बनेंगे। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया, एम और क्यू के बीच में, एम का है भाई ओ और क्यू के बीच में, एम है ओ और क्यू के बीच में, एम यहां पे आ गया, ओ और क्यू के बीच में, एम यहां पे आ गया, क्या एम का है और क्यू के बीच में, तो क्यू यहां पे होगा ना, यहां पे आ गया क्यू, कि जो एम है ना वो ओ और क्यू के बीच में है, ठीक है। आर पी के साथ खड़ा है, आर पी के साथ खड़ा है, तो आर यहां पे आ गया, आर पी के साथ खड़ा है तो पी के साथ खड़ा है तो आर यहां पे आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि एम और आर के बीच में कौन खड़ा है, तो तुम देख पा रहे होंगे एम और आर के बीच में कौन खड़ा है, तो एम और आर के बीच में यहां पे भी क्यू आया और एम और आर के बीच में यहां पे भी क्यू आया। लेकिन अगर क्वेश्चन में तुमसे ये बात पूछ ली जाए कि एन के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है आर, एन के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है एम, तो इसलिए सवाल के आंसर अलग अलग आओगे। क्लियर होगी बात,
ठीक है ना। ये तो क्वेश्चन में देना चाहिए था उसे कि भाई कोई किसके बाएं या दाएं बैठा है। अगर नहीं दे रखा ना तो तुम सवाल को कैसे भी बना सकते हो, दाएं बाएं नहीं पूछने का, तुमसे कभी भी बीच का पूछ सकता है। क्या आंसर तो क्यों है, दोनों सही है। डायग्राम डायग्राम दोनों सही है, डायग्राम ये भी सही है, डायग्राम ये भी सही है। दाएं बाएं, अगर दाएं बाएं पूछेगा पहली बात तो पूछने का नहीं। अगर दाएं बाएं पूछता है कि एन के दाएं दूसरा कौन है, तो एम भी हो सकता है, दाएं कौन है आर भी हो सकता है। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा ना वो। अगर मान लो ऑप्शन में, एक ऑप्शन में दे दिया एम, एक ऑप्शन में दे दिया आर, और एक ऑप्शन में दे दिया दोनों, ठीक है ना, कि इन दोनों में से कोई सा भी है, यानी कि दोनों ही है, ये भी है ये भी है, एक डायग्राम के अनुसार ये, एक डायग्राम के अनुसार ये है। क्लियर होगी बात। अगर दोनों ना दिया तो और एक ऑप्शन दे दिया कौन सा, आर दे दिया मान लो, आर नहीं पी दे दिया मान लो, है ना, और एक ऑप्शन दे दिया ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो फिर हम लगाओगे ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाई ये भी सही है ये भी सही है। बात समझ में आ रही। ठीक है, तो डायग्राम दोनों ही सही है। मेरा कहने का मतलब ये था कि हमने इतने क्वेश्चन किए, हमें एक बात तो पता चली ना कि हम जब भी क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम हमेशा उस पॉइंट से करते हैं जहां पर किसी एक बंदे की स्थिति दूसरे के सापेक्ष निश्चित कर दी गई हो। लेकिन यहाँ पे कहीं पे तो नहीं की ना। अगर कहीं नहीं की तो दाएं बाएं कह के कुछ नहीं बताया गया, तो इसका मतलब सवाल का आंसर, जो सवाल पूछेगा ना इसमें, वो भी दाएं बाएं नहीं पूछने का, वो बीच का ही पूछ सकता है। फिर समझ रहे बात को, वो केवल बीच का ही पूछेगा कि वो कौन बीच में बैठा है उसके। ठीक है, जो क्वेश्चन बनाया जा सके दोनों डायग्राम में वो सवाल करेगा फिर। क्लियर होगी बात। चलिए नोट कर लिया भाई। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 34। छोटा सा क्वेश्चन है, आरबीआई में आया है, ध्यान दो। क्वेश्चन में क्या बोल दिया, यदि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार घेरे में, किसमें भाई, वृत्ताकार घेरे में, वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुख करके, यानी कि 6 लोग है भाई, सबसे पहले 6 लोग बना लो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लोग हैं, तो 6 लोग बना लिए, है ना। केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं, तो कह रहा कि बी एफ और सी के बीच में है। भाई यहाँ क्या बोल दिया कि जो बी है ना वो एफ और सी के बीच में है, ठीक है। ए जो है ना वो ई और डी के बीच में है। यहां से क्वेश्चन की शुरुआत कर सकता हूं मैं, नहीं कर सकता ना, स्थिति तो नहीं बताई सॉरी, तो स्थिति तो नहीं बताई ना भाई, स्थिति क्या है इसकी, तो ए ई और डी के बीच में, बी एफ और सी के बीच में, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ो, एफ जो है ना डी के बाई ओर है। यहाँ पे बताया गया कि जो एफ है ना वो डी के बाई ओर है, तो स्थिति क्लियर यहाँ पे है कि डी के बाई ओर कौन है, एफ। तो यहाँ पे आएगा एफ, डी के बाई ओर क्या है, एफ है, ठीक है ना। तो स्थिति यहाँ से क्लियर हुई कि एफ की स्थिति डी के सापेक्ष क्लियर है, एकदम से निश्चित है। बात समझ में आ रही। अब क्वेश्चन की शुरुआत करो यहाँ से कि जो बी है ना एफ और सी के बीच में, बी एफ और सी के बीच में, बी एफ और सी के बीच में, एफ तो यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो बी एफ और सी के बीच में, तो बी कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। ए जो है ई और डी के बीच में है, ई और डी के बीच में कौन है, ए। तो ए को अगर मैं यहां लूं तो डी और ई इधर आ गया, लेकिन अगर मैं ए यहां तो नहीं ले सकता ना, तो ए को यहीं पे लेना पड़ेगा मजबूरन, ई और डी के बीच में है, ठीक है ना। ए का है ई और डी के बीच में। अब सवाल में क्या बोल दिया, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ए और एफ के बीच में है, तो बताओ ए और एफ के बीच में कौन है, डी। तो आंसर क्या दोगे, डी। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इस तरह के सवाल आएंगे तुम्हारे एग्जाम में तो करना, इनको छोड़ना मत बिल्कुल भी, ठीक है ना। तुम्हें बहुत बढ़िया तैयारी करवा दी अब मैंने इनकी, है ना। क्या बिल्कुल बना सको मेरे भाई, मैंने तो हमेशा एक बात कहा, तुम किसी भी पॉइंट से बना सकते हो, किसी भी पॉइंट से बैठा सकते हो, लेकिन मैं हमेशा एक ही पॉइंट पे चलता हूँ हर सवाल को लेके। हाँ तो क्या हो गया, हाँ बिल्कुल ठीक बैठा, क्या दिक्कत है। अरे एक बात तो बताओ लुल्लुओ, तुमने, मैंने तो निशान लगाया यहां से, तुमने लगा लिए कैसे, तुमने लगा लिए 1 2 3 4 5 6, तुमने ऐसे लगा लिए। तुम यहां से शुरू कर लो, यहां से कर लो, यहां से शुरू करने को तो कहीं से भी कर सकते हो। मैंने केवल एक बात कही कि पॉइंट, एक ही पॉइंट से प्रैक्टिस रखना अपनी भाई। जिस हम क्वेश्चन नंबर 34 पे आ रहे, मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 34 तक केवल यहीं पे बैठाता आ रहा सर्किल में, हर सवाल में आ रहा ना मैं, क्योंकि एक ही पॉइंट के बारे में अच्छी खासी जानकारी हमें होगी, प्रैक्टिस होगी इतनी बढ़िया कि हम आंख बंद करके भी दाएं बाएं की बात करेगा तुरंत चलेंगे। समझ रहे बात को, वो चीज कह रहा मैं। क्लियर होगी बात। चलिए ये हो गया भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। इसका आंसर है किसी के पास, सी आंसर बता रहे, सी ऑप्शन, चलो देखते हैं।
देखते हैं बात बनेगी कि नहीं बनेगी। क्वेश्चन में क्या बोल दिया, ए बी सी डी ई एफ और जी एक व्रत में है भाई, ए बी सी डी ई एफ और जी एक व्रत में बैठे ताश खेल रहे हैं। ठीक है, एक व्रत में बैठे ताश खेल रहे हैं। भाई ताश तो ऐसे खेलते हैं ना, एक दूसरे की तरफ मुंह करके। अब ये तो नहीं उल्टे करके बैठ जो आदमी से और ताश खेल रहे ऊपर को हरा पत्ता ले भाई पत्ता, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसने कहा कि व्रत में बैठे हुए ताश खेल रहे हैं, तो इसका मतलब इसने ये नहीं कहा कि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो ये बात हमें खुद समझनी पड़ेगी, समझ रहे बात को, कि ताश खेल रहे हैं तो व्रत में बैठे हुए ताश खेल रहे हैं। कितने लोग हैं भाई, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से तुम 7 लोग बना लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, नहीं है भाई। आगे बढ़िए। अब ये कह रहा है कि जो एफ है ना वो जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, पहला दूसरा, तो एफ यहां पे आ गया, एफ जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ये पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका, बात समझ में आई। दूसरा पॉइंट पढ़िए, बी एफ का पड़ोसी है परंतु ई का नहीं है। कह रहा कि बी जो है ना एफ का तो पड़ोसी है लेकिन ई का नहीं है, तो भाई बी को बैठाने की पॉसिबिलिटी यहां भी है, बी को बैठाने की पॉसिबिलिटी यहां भी है, 2 स्थान आ गए ना। तो मैंने इस पॉइंट को लिख दिया कि बी जो है एफ का पड़ोसी है लेकिन बी जो है ई का पड़ोसी नहीं है, तो ये पॉइंट लिख दिया मैंने, ये पॉइंट हमारा हो गया, मैंने लिख दिया इस पॉइंट को। ठीक है, चलिए आगे। ई सी का पड़ोसी है, ई कौन है, सी का पड़ोसी है। अब ई और सी तो यहाँ पे है ही नहीं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि जो ई है ना वो सी का भी पड़ोसी है, ई जो है बी का पड़ोसी नहीं है बट ई सी का पड़ोसी है। क्लियर होगी बात। और किसके लिए बोलता है भाई, फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन कौन है, ई, तो इसका मतलब यहां कौन है, ई, ई जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, ई जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। यहां वो वाली गलती मत कर देना, वो 8 लोगों में होती है, यहां पे कितने लोग हैं, 7। ठीक है ना, तो ई जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, जी के दाईं ओर चौथा स्थान, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ई कौन कहां बैठ गया, यहां पे बैठ गया। बात समझ में आई, ई जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। अब बात को समझना भाई, बी एफ का पड़ोसी है लेकिन ई का नहीं, बी तो नहीं बैठ सकता यहाँ पे, तो बी कहां बैठेगा, बी यहां बैठेगा। ये पॉइंट हो गया हमारा, बी एफ का पड़ोसी हो गया, बी का पड़ोसी नहीं है, ये वाला पॉइंट भी खत्म हो गया। ई सी का पड़ोसी है, सी इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। अब सी को बैठाने की 2 पॉसिबिलिटी बनी कि नहीं बनी। ठीक है ना, आगे बढ़ो भाई। अब डी ई और ए के बीच में है, डी का है भाई ई और ए के बीच में, ई को यहां बैठाओ, बैठा हुआ है। ई और ए के बीच में कौन है, डी, ए इधर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, ए इधर आ सकता है क्या, आ सकता है, तो डी कहां आ गया, यहां आ गया, तो बच्चा कौन, सी यहां पे आ गया, और सी एक दूसरे का पड़ोसी है, हो गया पड़ोसी। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है तुम्हें, समझ रहे बात को। पॉसिबिलिटी देखनी है किसी की बैटरी है कि नहीं, अगर नहीं सिंगल पॉसिबिलिटी है तो बैठाओ, अगर डबल पॉसिबिलिटी हो, ट्रिपल पॉसिबिलिटी हो तो पहले एलिमिनेशन लगाओ, भाई यहां बैठ नहीं सकता, यहां बैठ सकता है। बात समझ में, ये तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो भाई ये डायग्राम सबका यही था क्या, कितने बच्चों ने ये डायग्राम बनाया था, 3-4 बच्चों ने बनाया था। चलो बहुत बढ़िया, तुम बना रहे, समझ में आ रहा तुम्हारे। ये फ्रेशर बच्चा है, 12वीं पास करके अभी आया और अच्छा कर रहा है। ठीक है ना, इसी तरीके से मेहनत करते रहो। ठीक है भाई, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 36 जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। भाई नोट कर लिया था वो क्वेश्चन, किसी बच्चे का रहा तो नहीं भाई, किसी का रह गया तो मैं वापस कर रहा बैग, कोई दिक्कत नहीं है। किसका, लो नोट कर लो, कर लो नोट कर लो, जल्दी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लो भाई। हो गया, हो गया भाई नोट। चलो क्वेश्चन नंबर 36 देखो भाई, क्वेश्चन में क्या बोल दिया। 4 लड़कियां और 4 लड़के एक वर्ग में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, प्रत्येक वर्ग के कोनों पर तथा उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर है। तो हमें यह पता लगा कि भाई 4 लड़कियां हैं और 4 लड़के हैं, वर्ग में बैठे हुए हैं, 4 कोनों पर, 4 मध्य बिंदु पर, और सबका मुख क्या है भाई, केंद्र की ओर है। सबका मुख क्या है, केंद्र की ओर है, सबका मुख केंद्र की ओर है। ठीक है, तो भाई 4 लड़के तो यहां बैठ गए, तो सबसे पहले हमने ये लगा दिए चिन्ह, निशान लगा दिए इस तरीके से। अब ध्यान दो
प्रत्येक वर्ग के कोनों पर है तथा उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर है। कह रहा कि मधु की स्थिति ऊषा के ठीक सामने। अच्छा ये सवाल वैसे कर किसने लिया, हाथ खड़े करके बताओ, तुमने कर लिया? चलो, और ने किया किसी ने? है अच्छा बिल्कुल शुद्ध हिंदी, विकर्ण रूप, डायगनल। डायगनल, विकर्ण का मतलब डायगनल, है ना। चलो खैर कोई नहीं। मधु की स्थिति ऊषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में है जो गीता के दाहिनी ओर बैठी है। देखो क्या बोल रहा, मधु की स्थिति ऊषा के ठीक सामने विकर्ण, विकर्ण का मतलब डायगोनल, है ना, विकर्ण रूप में है जो। अब सवाल की शुरुआत तो बेटा यहां से होगी। जो का मतलब सेकंड पर्सन के लिए इंफॉर्मेशन देगा, और सेकंड पर्सन कौन है? ऊषा। तो यहाँ पे ऊषा के बारे में बात हुई कि जो यानी कि ऊषा, है ना, ऊषा जो है ना गीता के दाहिनी ओर बैठी है। ऊषा जो है गीता के दाहिनी ओर बैठी है। एक शख्स की स्थिति दूसरे के सापेक्ष निश्चित यहां पे हुई। बात समझ में आई? अब ये नहीं कि भाई सवाल यहां से शुरू किया कि मधु की स्थिति ऊषा के ठीक सामने विकर्ण रूप है, जहां मर्जी वहां बैठा दी, मधु यहां बैठा दो, ऊषा यहां बैठा दो, है इधर बैठा दो, इधर बैठा दो। क्वेश्चन का सीक्वेंस है, एक तरीका है, ठीक है ना। तो कह रहा कि जो गीता के दाहिनी ओर बैठी है, गीता के दाहिनी ओर, तो गीता को यहां बैठा दो। ये होगी भाई गीता, ये कौन होगी? गीता। और गीता के दाहिनी ओर बैठाना है, गीता के दाहिनी ओर, गीता के दाहिनी ओर बैठी है। कौन बैठी है? ऊषा। अब बताओ इधर बैठेगी कि इधर बैठेगी? इधर बैठेगी, इधर बैठेगी कि नहीं? ये बाहर की ओर कर दिया मैंने मुंह, गड़बड़। तुमने बोल रहा क्यों नहीं? बताओ भाई, ये मैंने निशान गलत लगा रखे थे, तुमने बोल रहा। मैं यही तो देखना चाह रहा था सबका ध्यान है कि नहीं है यहाँ पे। तुम्हारा ध्यान नहीं बिल्कुल भी, अब मुझे पता लग गया तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं यहाँ पे है। हाँ, सबका मुंह अंदर की ओर था ना, और तुम चुपचाप बताओ बंद हुए बैठे। मगर कोई बोल देगा किसी ने बोलना ही नहीं। अब ठीक है, चलो अब सवाल देखो भाई। सवाल में क्या बोल रहा? मधु की स्थिति ऊषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में है जो गीता के दाहिनी ओर बैठी है। भाई गीता के दाहिनी ओर बैठी है तो गीता को मैंने यहां बैठा दिया, और गीता के दाहिनी ओर इधर बैठेगी कौन? ऊषा। ऊषा बैठेगी इधर, है ना। और मधु की स्थिति ऊषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में है। ऊषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में, यानी कि मधु यहाँ पे आ गई क्या? बोलो बात समझ में आ गई क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए आगे बढ़ो। गीता से अगला राय। गीता से अगला कौन है? राय। भाई अगला इधर तो नहीं आ सकता, इसमें कभी गड़बड़ ना कर दियो पिछला और अगला में। अगला पिछला का मतलब पड़ोसी होता है यहाँ पे। कभी सोचो अपनी मर्जी से कि अगला इधर कर दो और पिछला ये मान लो। हम तो ये भी तो मान सके ये अगला है ये पिछला है, समझ रहे बात को? अगला पिछला का मतलब हमेशा पड़ोसी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? गीता से अगला राय। तो भाई इधर तो बैठ नहीं सकता राय, राय इधर बैठेगा। गीता से अगला राय, गीता से अगला राय गोपी के सामने है। अब गोपी के सामने है भाई राय, तो राय गोपी के सामने ही बैठ सकता है, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची। गोपी इधर आ गया, गोपी के सामने जो बोस के, जो किसके लिए बोल दिया भाई? सेकंड पर्सन कौन है? गोपी। कह रहा कि गोपी जो है ना, गोपी वो बोस के बाईं ओर बैठा है। गोपी बोस के बाईं ओर, तो बोस इधर भी आ सकता है इधर भी। अगर मैं बोस को यहां बैठाऊं तो दाईं ओर बैठेगा, तो बोस कहां है फिर? बोस इधर ही है ना। अब जब भी तो बोस के बाईं ओर बैठेगा गोपी, समझ रहे बात को? तो बोस के बाईं ओर बैठा है, ठीक है ना। जो बोस के बाईं ओर बैठा है, हो गया। सुमा की स्थिति मधु के दाहिने ना होकर, सुमा की स्थिति मधु के दाहिने ना होकर प्रेमा के सामने है। तो प्रेमा कहां है? यहाँ पे है। और प्रेमा के सामने कौन है? सुमा। क्योंकि सुमा की स्थिति मधु के दाहिने ना होकर प्रेमा के सामने है, तो एक स्थिति बचती है सुमा के लिए यहाँ पे। तो फिर प्रेमा यहीं पे है, तो ये डायग्राम बनेगा भाई। तो बोस के सामने कौन है? तो बोस के सामने कौन होगा बताओ? गीता होगी, है ना। तो कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं तुमसे। सुमा के सामने कौन है? प्रेमा होगी, है ना। ऊषा के सामने मधु है, गोपी के सामने राय है, कुछ भी पूछ सकते हैं। यहां तक बताओ कोई डाउट तो नहीं है किसी को? क्लियर हो गया बात? तो कल भाई नया टाइप स्टार्ट होगा, टाइप 2, है ना, ओपन फॉर्म यानी कि लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है ना। तो हमारी जो क्लोज फॉर्म थी यानी कि सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, इसमें किसी बच्चों को कोई डाउट तो नहीं रहा, है ना। हमने इसमें 36 क्वेश्चन पूरे किए आज, और 36 क्वेश्चनों में टफेस्ट क्वेश्चन भी थे, आसान भी थे। हर टाइप का मैंने तुम्हें क्वेश्चन कराया, पेपर में आने वाले क्वेश्चन भी दिखा दिए किस तरीके से बनते हैं।
तो अगर सिटिंग अरेंजमेंट का कभी क्वेश्चन आया एग्जाम में तुम्हारे, तो गलत मत करना, ठीक है ना। अपने किसी भी एग्जाम को अगर टारगेट करते हो तो इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके जरूर जाना हर एक एग्जाम के लिए, ठीक है ना। चलिए भाई, जय हिंद, जय भारत।